देश में जिस तरह से लगातार पुरुषों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए कल सेव फैमिली फाउंडेशन ने जंतर मंतर पर पुरुष सत्याग्रह किया। जंतर मंतर पर ऐतिहासिक पुरुष सत्याग्रह आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में जुटे लोग जेंडर न्यूट्रल कानून और पुरुषों के लिए न्याय की उठी मांग। आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सत्याग्रह फॉर मैन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में चिंतित नागरिक, विशेष रूप से पुरुष, एकत्र हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन सेव फैमिली फाउंडेशन द्वारा किया गया, जो पारिवारिक सत्याग्रह से पारिवारिक सामाजिक और पुरुषों के अधिकार के लिए काम करने वाला एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। इस सत्याग्रह में सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट से जुड़े 40 से अधिक संगठनों की भागीदारी रही, जिसमें ये पुरुषों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों से पुरुष, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। देश भर से आए पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं, कानूनी विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंच से पुरुषों के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी बात रखी और कई गंभीर मुद्दों को उठाया, जिन पे वर्षों से सरकार चुप रही है। इनमें से प्रमुख हैं, भारत में हर वर्ष 1 से 1.5 लाख अधिक पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो अक्सर पारिवारिक तनाव और घरेलू समस्याओं से जुड़ा होता है। देश में जेंडर न्यूट्रल कानूनों की अनुपस्थिति के कारण घरेलू हिंसा, वैवाहिक क्रूरता, यौन शोषण और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के शिकार पुरुषों की कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता। इसके अलावा BNS 85.86 पूर्व में IPC 4998, BNS 64 पूर्व में IPC 375 और BNS 69 जैसे लिंग आधारित कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, जो अक्सर ब्लैकमेल और उत्पीड़न के औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका परिणाम होता है गलत गिरफ्तारी, बदनामी, करियर का नुकसान, मानसिक आघात और यहाँ तक कि निर्दोष पुरुषों की आत्महत्या। इसके साथ ही पुरुषों के लिए कोई समर्पित सरकारी मंच या संस्थागत सहयोग प्रणाली मौजूद नहीं है, जैसा कि समाज के अन्य वर्गों के लिए मंत्रालय और आयोग उपलब्ध है। इस भावनात्मक कार्यक्रम में जिन परिवारों के पुरुषों में आत्महत्या हुई या जो भी शोक संतप्त परिवारों की गवाही शामिल रही, जिन्होंने अपने बेटों को वैवाहिक उत्पीड़न और कानूनी शोषण के चलते खो दिया, जिसमें अतुल सुभाष, पुनीत खुराना और सौरभ राजपूत के परिवार शामिल थे। सौरभ हाल ही में मेरठ में जो हत्या हुई है मुस्कान के द्वारा, उसका शिकार हुए, जो ड्रम केस के नाम से मशहूर है। इन परिवारों की आवाज़ें उन हजारों भारतीय परिवारों की पीड़ा और बेबसी को उजागर करता है, जो अन्याय और पुरुष पीड़ितों की सहयोग के अभाव से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं उसी प्रदर्शन की कुछ झलकियाँ, किस तरह लोगों ने अपनी बात रखी, किस तरह अपना दर्द यहाँ पे बताया कि क्या उनके ऊपर बीत रही है। आप भी देखिए हमारे साथ। Unabashed, basically they could be going through anything and everything, but the councillors are understanding of their cause and the reasons why they would have gone through and support them. So whatever they have gone through, they give an unconditional support which helps them understand why they are in that situation and also helps them to deal with it and also to face it and eventually fight. Our eventual goal is not to be in a victim mode, but to make that person come out of it and be an activist for men, or basically also to prevent suicide of other men. When they come to the meeting side of it, it's usually for some sort of legal assistance. Everybody who's coming to SIFT knows that they are made aware of the laws, which help them to understand what kind of sections they have to deal with, how do you face it, how do you
how do you answer the system which they're part of? It could be criminal or quasi-criminal or civil matters for that matter, and that really helps. शौक नहीं मजबूरी है, 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 शौक नहीं मजबूरी है। We want men's commission. పురుషుల ఆయోగం We want men's commission. We demand 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 Men's commission. కావాలి కావాలి పురుషుల ఆయోగం కావాలి. కావాలి కావాలి Men's commission కావాలి. కావాలి కావాలి Men's commission కావాలి. We demand Men's commission. We demand Men's commission. आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।